कल yesterday we were actually discussing strategic choice के अंदर हम लोगों ने पहला मॉडल पढ़ा था, that was Ansoff matrix, और उसके बाद हम लोगों ने decision पर बात की थी. एंड डिसीजन ट्री के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि किस तरीके से व्हेनेवर वी हैव सम चॉइसेस, सो हाउ दोस चॉइसेस आर बीइंग मेड. जब हम चॉइसेस की बात कर रहे थे और ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस कैसे बनाती हैं, तो डिसीजंस कैसे बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, हमने उसकी एक न्यूमरेटिव टेक्निक देखी थी इन नंबर्स के विच एवर ऑप्शन इज गुड फॉर द बिजनेस we used to opt that particular thing. Understanding this concept, हम जब particularly इन चीजों को देखते हैं, आज जरा हम लोगों ने कल जो बेसिक एक मॉडल देखा था डिसीजन ट्री के अंदर, तो कुछ हमने वो ये क्वेश्चंस देखे थे जो आपके साथ हमने बात की थी. आज हम एक फर्दर बात करेंगे कि हाउ पर्टिकुलरली बिजनेसेस ट्राई टू मेक सम डिसीजंस. यहाँ पर मेरे पास एक सवाल है. Let's do this question. जरा गौर से सुनिएगा बात. कहता है the example, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, particularly more complex decision trees. The example used above has been based fairly straightforward decisions where only one choice had to be made. Life is really that easy, and a more complex decision tree, which concerns a construction company's options over a derelict building that has been owned for some time. There are two options facing business initially. कह रहा business के पास इस वक्त दो options हैं जो वो initially face कर रहा है. याद रखना, अभी हम बात कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को. कह रहा है the building could either be sold now for 1 million or improved and updated at a cost of 0.5 million. उसने बोला कि बिजनेस के पास particularly दो options हैं. The building could either be sold now or improved and updated at a cost of 0.5 million. आ जाएं, इसकी एक कैलकुलेशन शुरू करते हैं. बोला दो ऑप्शंस हैं फिलहाल बिजनेस के पास. जब भी हम डिसीजंस ले रहे होते हैं तो हम स्क्वायर बनाते हैं. जनाब आली, पहला ऑप्शन है वो कहता है या तो इसको अपडेट कर देते हैं जो कि हमें 0.5 मिलियन लगेंगे, या उसने मुझे बोला सेल नाउ, अभी बेच देते हैं और 1 मिलियन हमें मिल जाएगा. दो ऑप्शन है. बिल्कुल मैंने बेसिक बात की है, उसने बोला जैसे यहां पर उसने बोला कि the building could either be sold now for 1 million or improved at an updated cost of 0.5 million. तो अपने पास दो ऑप्शन थे, मैंने कॉपी कर लिए. क्या कहता है यहां पे, जरा गौर से सुनिएगा बात. कह रहा है after renovation the building could be sold as one house. यहां पर एक बात गौर से कह रहे हैं, रेनोवेशन के बाद या तो हम उसको घर ही बेच दें. However, after renovation, another option is to split the building into 3 flats, which will cost further 0.25 million. तो बोला यहां पर हमें एक बात समझ में आती है. बोला अपडेट करते हैं घर, जरा गौर से सुनिएगा, अपडेट करते हैं. अपडेट करने के बाद हमारे पास फिर दो ऑप्शंस हैं. अगेन डिसीजन बन रही है, या तो उसको एक हाउस बना के बेचें या हम फ्लैट्स बना के बेचें. या तो हम उसको हाउस बना के बेचें या हम उसको फ्लैट्स बना के बेचें. और उसने हमें यह भी बता दिया कि अगर फ्लैट बनाते हैं तो फर्दर अपग्रेडेशन के 0.25 मिलियन लगेंगे. मेरा बच्चा जरा गौर से सुननी है बात. हमारे पास शुरू में सवाल में उसने बोला कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपडेट कर दो या अभी बेच दो. अगर अपडेट करते हैं तो उसका, अच्छा छोटी सी बात, इस क्वेश्चन को यहीं रोकता हूं. कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, डिसीजन होती थी या ऑप्शन ए करो या ऑप्शन बी करो, और उसके बाद हमारे पास चॉइसेस होती थी. आपको याद होगा सर्कल बना रहे थे चॉइसेस. आप आई एम सॉरी, आप इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज देख रहे हो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पर्टिकुलरली ऑप्शंस नहीं है, डिसीजन बन रही है.
डिसीजन पे डिसीजन बन रही है, जैसे कि हमने देखा या तो अपडेट करो या बेचो। अगर मैं अपडेट करता हूं तो या तो मैं घर बनाऊंगा या मैं फ्लैट्स बनाऊंगा। अगर घर बनता है तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, अगर फ्लैट्स बनाता हूं तो फर्दर 0.25 मिलियन लगेंगे। यहां बात खत्म हो जाती है। आई होप आई हैव मेड यू गाइस क्लियर कि मैं किधर तक बात कर रहा था। आ जाए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, okay. However, after renovation, another option is to split the building into 3 flats, which will cost further 0.25 million. The payoff from these options will depend on the interest rate at the time of sales. High interest rate will reduce the return in both cases, as seen in table. Based on the economic records, the chance of interest rates being high during the sale of the period of the house or flats is 60%, and low interest rate is 40%. तो जनाबे आली, यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन बन गए, अगर मैं घर बनाता हूं या तो इंटरेस्ट रेट यानी हाई होगा या इंटरेस्ट रेट लो होगा। हाई इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी है 0.6, लो की है 0.4। अगर मैं फ्लैट्स बनाता हूं या तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा या इंटरेस्ट रेट लो होगा, या इंटरेस्ट रेट हाई होगा या इंटरेस्ट रेट लो होगा। अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज 0.6 और अगर लो होगा दैट विल बी 0.4। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर। अगेन वही वाली बात, कुछ भी नहीं किया। देखो लास्ट जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें डायरेक्ट डिसीजन पे ऑप्शंस आ रहे थे, अब डिसीजन पे डिसीजन फिर ऑप्शंस आ रहे हैं। अपडेट करूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर अपडेट द हाउस और सेल नाउ। या तो अपडेट करते, बोला अगर मैं इस पुराने घर को बनाऊंगा तो या तो मैं इसको घर ही बना के अपडेट करता हूं और घर ही बना दूंगा, उस पर कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, या इसको फ्लैट्स में तब्दील कर दूंगा। बोला जानी अगर फ्लैट्स में तब्दील करता हूं तो उस पर फर्दर कॉस्ट लगेगी 0.25 मिलियन। अगर आप ये देखो बात, बोला अगर घर बनाता हूं या तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा 0.6, लो होगा 0.4, हाई होगा 0.6, 0.4। मेरे ख्याल से आई होप यहां तक बात हमें समझ में आ जाती है। फर्दर आगे चलते हैं, इकोनॉमिक पे ऑफ्स देखते हैं। इकोनॉमिक पे ऑफ्स क्या है? इंटरेस्ट रेट अगर, अच्छा सेल ऑफ हाउस, अगर मैं घर बेचता हूं, अगर मैं घर बनाता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो 2 मिलियन, अगर हाई होगा तो 1.5 मिलियन। इसका मतलब कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट हुआ और हाउस मैंने बनाया तो मुझे 1.5 मिलियन का रिटर्न आएगा, और अगर लो हुआ तो मुझे 2 मिलियन का रिटर्न आएगा। मैंने सिर्फ सीधी सीधी वैल्यूज कॉपी की, ये ऊपर से उठा के नीचे लेकर आ गया। अगर मैं फ्लैट्स बनाता हूं तो फ्लैट्स में अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो मुझे 2.5 मिलियन आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो मुझे 2 मिलियन का रिटर्न आएगा। आई होप यहां तक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा डिसीजन ट्री के, मैंने डिसीजन ट्री किस तरीके से बनाई है। अब हम इसकी वर्किंग करेंगे, वर्किंग। अच्छा, बच्चा मुझसे पूछेगा सर सेल नाउ, अरे भाई सेल नाउ तो ये ना कि बस अभी भेज दो, ये पुरानी इमारत थी इसको अभी भेज दो, $1 मिलियन लो, खत्म करो कहानी। फिर अपने पास दो ऑप्शंस थे, बोला अपडेट करो या बेचो। हमने बोला अगर अपडेट करेंगे तो या तो घर बनाएंगे या फ्लैट बनाएंगे। अगर घर बनाते इंटरेस्ट रेट हाई होगा या लो होगा, अगर फ्लैट बनाते इंटरेस्ट रेट हाई होगा या लो होगा। वर्किंग शुरू करते हैं, वर्किंग फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। लेट्स डू इट फॉर हाउस। हाउस के लिए कर रहे हैं। हाउस में अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो 1.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मिलियन, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 6 0.9 मिलियन। अगर इंटरेस्ट रेट हाउस में लो होगा इट विल बी 2 मिलियन इंटू 0.4 मिलियन, दैट इज 4 2 8, 0.8 मिलियन। तो मेरी हाउस से नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? मेरी आ जाएगी 1.7 मिलियन। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं 1.7 मिलियन। ये वैल्यू उठा के
चलें इधर से लिख देते हैं, इधर से आ गई 0.9, इधर आ गई 0.8, इन दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू आ गई 1.7 मिलियन। I hope I've made myself clear. Okay, चलें जी, वर्किंग फॉर फ्लैट्स। अब फ्लैट्स के लिए वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, फ्लैट्स के लिए वर्किंग करेंगे तो क्या है जी, अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो हाई में होगा 2 मिलियन इंटू 2 million into 0.6 is 6 2 1.2 million. अगर लो हुआ तो होगा 2.5 million into 0.4, that is 25 4 1 million. तो मेरे पास नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी मेरे पास 2.2 मिलियन। तो इसका मतलब आइए जनाब यहां पर करते हैं, लिखते हैं 1.2 मिलियन, यहां पर लिखते हैं 1 मिलियन, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहां से इन दोनों को ऐड करने के बाद एक वैल्यू आ गई, दैट इज 2.2 मिलियन। अब जरा मेरी बात यहां पर गौर से सुनिएगा, अगर मैं घर बनाता हूं तो मुझे जो नेट रिटर्न आएगा वो आएगा 1.7 मिलियन का, और अगर मैं फ्लैट्स बनाता हूं तो मुझे नेट रिटर्न आएगा, यहां से आ रहा है 1.7 मिलियन, इसको मैं मार्क कर देता हूं, और अगर मैं फ्लैट्स बनाता हूं तो मुझे रिटर्न आएगा 2.2 मिलियन का। इस 2.2 मिलियन से जो टोटल रिटर्न आएगा, इसमें से जाहिर सी बात है फ्लैट्स बनाने में मुझे कॉस्ट आ रही है, फ्लैट्स बनाने में मुझे कॉस्ट आ रही है 0.25, तो डेफिनेटली 2.2 मिलियन में से 0.25 मिलियन में डिडक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा I guess so 1.95. It's 2.2 minus 0.25, that is 1.95. 1.95 मिलियन। इसका मतलब फ्लैट्स की टोटल रिटर्न में से, क्योंकि फ्लैट पे कॉस्ट लग रही है फ्लैट बनाने में, तो यहां से मेरे पास बच जाएगा 1.95 मिलियन। इसकी वर्किंग ये मैंने करी है, इससे डिडक्ट होगा, ये जाहिर सी बात है। अब मुझे एक बात बताएं, देखें यहीं पर पहले डिसीजन बनेगी, जरा यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर डिसीजन क्या बनी। अब अगर मैं घर बनाता हूं तो मुझे बचत हो रही है 1.7 मिलियन की, अगर मैं फ्लैट्स बनाता हूं तो मुझे बचत हो रही है 1.9 मिलियन 1.95 मिलियन की। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जाहिरी तौर पे लग रहा है कि फ्लैट्स मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल हैं, तो मैं यहीं पर हाउस ब्लॉक कर दूंगा, यहीं पर हाउस ब्लॉक कर दूंगा। नाउ फ्लैट्स अगर बनाता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे जो अपडेट करने की 0.5 मिलियन की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी, तो 1.95 मिलियन में से 0.5 मिलियन लेस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 1.45 मिलियन। इसका मतलब 1.95 माइनस 0.5, तो मेरे पास बचेगा 1.45 मिलियन। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर अभी काम करता हूं अपडेट, 1.45 मिलियन बचता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, विच वन इज बेटर, अपडेट और सेल नाउ? ऑब्वियसली अपडेट है, सेल नाउ भी ब्लॉक हो जाएगा। सो मैं इसकी नरेशन ये लिखूंगा, मैं इसकी नरेशन ये लिखूंगा, अपडेट एंड मेक फ्लैट्स। मैं नरेशन क्या लिखूंगा इसकी, अपडेट एंड मेक फ्लैट्स। मैं लिखूंगा जी जनाब आली कि मैं इसको अपडेट करूंगा और मैं फ्लैट्स बनाऊंगा। अगर किसी को यहां कोई बात समझ में नहीं आई है, मैं इसको यहां भी लिख देता हूं, अपडेट एंड मेक फ्लैट्स, क्योंकि अपडेट करने में जो है मुझे ज्यादा फायदा। अच्छा अगर बच्चा पूछे सर आपने इधर क्यों नहीं किया, अच्छा अगर मैं हाउस में से 1.7 मिलियन में से 0.5 निकाल देता हूं तो 1.2 मिलियन बचता है,
तो आपको समझ में आ जाती है कि हाउस मैंने पहले ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे इधर ही समझ में आ गई थी 1.95 इज बेटर। यहीं पर मुझे बात समझ में आ गई थी कि 1.95 इज बेटर। तो मैंने 1.95 में से फिर फर्दर 0.5 मिलियन माइनस किया। यहाँ पर देखें जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन की हुई है, जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन की हुई है, जहां जहां कैलकुलेशन की हुई है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये देखें कि ये मेरा पूरा, तो मैंने उसकी नरेशन भी लिख दी है कि अपडेट एंड मेक फ्लैट्स। इफ वी सी दैट, हम पर्टिकुलरली एक चीज को देखते हैं, यहां पर मैंने पूरी अपग्रेडेशन कर दी और मैंने फ्लैट्स भी बना लिए। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। इसकी मैं पर्टिकुलरली जो क्या कहते हैं आपकी प्लीज इसका एक वो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर मैं ऊपर कर दूंगा तो आप क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए बात कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन किया है। वैसे दिस क्वेश्चन इज इन योर बुक, पीटर स्टिम्सन, पेज नंबर 563, पेज नंबर 563, द क्वेश्चन लाइज ओवर देयर। तो अगर फॉर डूइंग द क्वेश्चन अगेन आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि मैंने क्या बात की है आपके साथ। Does anyone have any question? अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बात करूं, दूसरा क्वेश्चन कराऊं। अच्छा जी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करेंगे। अगेन मुझे डेटा में 3 पॉइंट्स दिए हुए, और इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए मुझे एक डिसीजन ट्री बनानी पड़ेगी। क्या कहता है? इन प्रैक्टिस बिजनेस फेसेस मेनी ऑल्टरनेटिव डिसीजंस एंड पॉसिबल आउटकम्स। टेक अ फार्मर हु हैज इनहेरिटेड सम लैंड but does not wish to use it with his existing farming business. There are 3 possible decisions that the farmer could take. बोला जनाब अली एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, अगेन वो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस में नहीं करना चाह रहा, तो कुछ वो डिसीजंस हैं उसके पास, तो वो क्या करना चाह रहा है, लेट्स सी। पहला ऑप्शन कहता है कि जनाब अली, वो हमें कहता है कि sell the land, the market is depressed and this will earn 0.6 million. जनाब पहला ऑप्शन है सेल द लैंड, अभी बेच दो और 0.6 मिलियन लो और घर जाओ, खत्म करो कहानी। पहला ऑप्शन प्रिटी इजी, कर जाओ। दूसरा ऑप्शन है, वो कहता है कि वेट फॉर 1 ईयर एंड होप दैट द मार्केट प्राइस इंप्रूव्स। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन है वेट फॉर 1 ईयर। दूसरा ऑप्शन है वेट फॉर 1 ईयर। ओके, मैंने क्या लिखा है? वेट फॉर 1 ईयर। अब जरा आगे पढ़िएगा, कहता है वेट फॉर 1 ईयर एंड होप दैट द मार्केट प्राइस इंप्रूव्स। A land agent has told that the farmer that the chances of an upturn in the market is 0.3, while the probabilities of it staying the same or worsening. जरा गौर से दोबारा बात सुनिए। कह रहा है कि the land agent has told farmer that the chances of an upturn in the market is 0.3,
while the probabilities of it staying the same or worsening is 0.5 and 0.2 respectively. तो जनाब उसने बोला कि अगर मैं वेट करता हूं 1 ईयर तो मैं 3 सिचुएशंस में होऊंगा। 3 चॉइसेस हैं, क्या है? या तो अप टर्न आएगा, या स्टे सेम होगा, या वर्सन हो जाएगा। देखो उसने 3 बातें बोली। उसने बोला अपटर्न इन द मार्केट, स्टेइंग द सेम और वर्सनिंग। अपटर्न की प्रोबेबिलिटी उसने मुझे बताई है 0.3, स्टेइंग सेम की प्रोबेबिलिटी उसने बताई है मुझे 0.5 और वर्सन की बताई है 0.2। अगर आप तीनों को ऐड करते 1 बन जाती है। ये सवाल बहुत टेढ़ा सवाल है, जरा इसको, ये टेढ़ा नहीं है, इट्स प्रिटी लेंदी, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, इट्स नॉट दैट टफ, यू जस्ट नीड टू रीड द अंग्रेजी इन दिस। बोला पहला ऑप्शन उसने बोला फार्मर के पास था, अभी बेच 6 लाख ले और घर जा। दूसरा ऑप्शन उसने बोला वेट फॉर 1 ईयर। बोला एक ब्रोकर ने उसको बताया कि भाई अगर तू 1 साल रुकेगा तो 3 चीजें चांसेस हैं, या तो अपटर्न आएगा, मार्केट उठेगी, या मार्केट सेम रहेगी, या मार्केट तबाह हो जाएगी। तो बोला अगर ऊपर जाएगी मार्केट उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, अगर मार्केट सेम रहती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और अगर गिर जाती है मार्केट, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसकी 0.2 है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द लाइकली प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ ईच ऑफ द सर्कमस्टांसेस इज 1 मिलियन, 0.6 एंड 0.5। अगर अपटर्न आ गया मार्केट में तो अपने को 1 मिलियन मिलेगा, अपने को 1 मिलियन मिलेगा। अगर स्टे सेम करती है तो 0.6 मिलियन आएंगे, और अगर वर्सन कर जाती है तो अपने को 0.5 मिलियन आएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपटर्न, स्टेइंग सेम, वर्सन, मैंने सिर्फ डेटा कॉपी किया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर होती है बात? आगे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन, सीक planning permission to develop the land, the legal and administration fee would be 0.5 million. And the probabilities of being refused permission would be 0.8, which means the likelihood of obtaining the permission is 0.2. अब जरा सुनिएगा, तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? तीसरा ऑप्शन है सीक प्लानिंग परमिशन। पहले जरा मैं इधर एक बना लूं। सीक प्लानिंग परमिशन। अच्छा जनाब, यहां जरा थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जरा सुनिएगा। सीक प्लानिंग परमिशन टू डेवलप द लैंड, द लीगल एडमिनिस्ट्रेशन फी वुड बी 0.5 मिलियन। उसने बोल दिया बाबा प्लानिंग परमिशन की लीगल एडमिनिस्ट्रेशन फी है 0.5 मिलियन। अच्छा जी, कहता है कि and the probabilities of being refused permission is 0.8 and which means the likelihood is 0.2। तो इसका मतलब या तो परमिशन मिलेगी तो समझ जाओ यहां सर्कल बनेगा, डिसीजन नहीं है, या मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि रिफ्यूज्ड परमिशन की जानू प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो उसने लिखा है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रिफ्यूज्ड वुड बी 0.8। तो बोला कि रिफ्यूज्ड की है 0.8, तो परमिशन की कितनी हो गई? 0.2, जो कि उसने दिया है। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी इन दिस पर्टिकुलर थिंग। शुरू से तीन ऑप्शन, सेल द लैंड नाउ, अभी बेचो, 6 रुपए लो, घर जाओ। दूसरा वेट फॉर 1 ईयर, 1 साल रुक जा, या तो मार्केट में उसने खुद बताया अपटर्न आएगा, या मार्केट वैसे ही रहेगी, या और बदतर हो जाएगी। तीसरी चीज सीक प्लानिंग परमिशन। बोला प्लानिंग परमिशन के मुझे 5 रुपए देने हैं, 0.5 मिलियन। बोला या तो परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी।
अगर नहीं मिली उसके चांसेस है 0.8, और अगर मिल गई अल्लाह अल्लाह करके तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2. आई थिंक सो आई हैव मेड यू क्लियर टिल हेयर. उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? If refused, the farmer would be left with the same set of circumstances described in the second option. अगर अपने को इजाजत नहीं मिली तो अपने उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जो सेकंड ऑप्शन था. इसका मतलब ये कि अगर रिफ्यूज हो गया, सॉरी, उसने बोला अगर रिफ्यूज हो गया तो या तो अगेन वही सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, या तो अप टर्न आएगा या स्टे सेम होगा या वर्सन हो जाएगा. क्या बात है भाई. उसने बोला कि अगर फार्मर को इजाजत नहीं मिली तो इसका मतलब ही विल बी लेफ्ट इन द सेम सिचुएशन व्हिच ही वाज इन ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 की सारी चीजें उतार लेता हूं. 0.3, 0.5, 0.2. रिटर्न्स क्या आ रहे थे? 1 मिलियन, 1 मिलियन, 0.6 मिलियन, 0.5 मिलियन. बोला सेम. इफ रिफ्यूज्ड, दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफा. इफ रिफ्यूज द फार्मर वुड बी लेफ्ट विद द सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब्ड इन सेकंड ऑप्शन. जो सेकंड ऑप्शन था वो मैंने पूरे का पूरा रिफ्यूज को उतार लिया. आगे चलें. आप इस सवाल को 2-3 दफा करेंगे, ये आपको हाथ में बैठ जाएगा. सवाल कोई ऐसा मसला नहीं होगा, बस ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है. बट वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चन देन आई थिंक सो दैट एग्जाम के फिर कोई क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा. आ जाएं जी, आगे चलते हैं. कहता है कि इफ प्लानिंग परमिशन इज, कहता है कि इफ प्लानिंग परमिशन इज ग्रांटेड द फार्मर हैज टू मेक अ डिसीजन एट नोड ई. कहता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ द प्लानिंग परमिशन, उसको परमिशन मिल गई तो यहां पर उसको एक नोड बनाना है. तो दिस मीन्स दैट पर्टिकुलरली इफ द परमिशन इज ग्रांटेड, एक सेकंड दीजिएगा मुझे. अच्छा जी, ओके सवाल. मैं आपको ये क्वेश्चन अभी भेज रहा हूं, आप यही सवाल 2-3 दफा करेंगे, आप बिल्कुल सीधे हो जाएंगे. बट आई होप सो कि आपको ये बात अभी तक समझ में आ रही होगी जो कि मैं पर्टिकुलरली कर रहा हूं. इट्स अ बिट लेंदी क्वेश्चन. मैं आपको बोलेंगे रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा ताकि आपको ये बात समझ में आए. बोला कि अगर परमिशन मिल जाती है तो यहां पर फार्मर को एक डिसीजन बनानी है. फार्मर हैज टू मेक अ डिसीजन जिसको उसने नाम दिया नोड ई. उसने नाम दिया है क्या? नोड ई. तो बोला कि if the planning permission is granted the farmer has to make a decision. Node E, if the farmer decides to sell the land, the probabilities of getting a good price is 10 million and is estimated to be 0.4, while the probabilities of getting a low price is 6 million is 0.6. The farmer could also develop the land by himself at a cost of 0.5 million. देखो भाई, दो ऑप्शन है डिसीजन के ऊपर. कहता है कि if the farmer, या तो इसको सेल कर दो, या देखो यहां पर दो बातें की उसने, या तो डिसाइड्स टू सेल, या उसने बोला है do the farmer could also develop the land himself at a cost. तो यहां पर जरा देखें, या तो सेल कर दो या डेवलप एंड सेल. डेवलप एंड सेल. कहता है अगर डेवलप करके खुद बना के बेचेगा तो उस पर फर्दर 0.5 मिलियन लगेंगे. देखो ना, उसने एक बात लिखी है कि पर्टिकुलरली द फार्मर कुड आल्सो डेवलप द लैंड हिमसेल्फ एट अ कॉस्ट ऑफ 0.5 मिलियन. अच्छा, अगर सेल कर देता है, सुनिए का जरा, इफ द फार्मर डिसाइड्स टू सेल द प्रोबेबिलिटीज, यहां पढ़ रहा हूं,
if the farmer decides to sell, the probabilities of getting a good price, that is 10 million estimated at 0.4, while the probability of getting a low price. तो जानू अगर वो सेल करता है ना, अगर वो सेल करता है तो उसको या तो गुड प्राइस मिलेगी या उसको लो प्राइस मिलेगी. अगर आप मेरी बात समझें, सेल करते हुए या तो उसको गुड प्राइस मिलेगी, बोला गुड प्राइस, गुड प्राइस मिलेगी 10 मिलियन जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 और लो प्राइस है 6 मिलियन. तो गुड प्राइस है 10 मिलियन, 0.4 प्रोबेबिलिटी. लो प्राइस कितनी बोली है उसने? लो प्राइस बोली है जनाब, and the probability of getting low price is 6 million at 0.6. low price is 6 million और probability कितनी है? 0.6. अच्छा, अगर डेवलप करके बनाता है, अगर डेवलप करके, इफ द फार्मर कुड ऑल्सो डेवलप द लैंड बाय हिमसेल्फ 0.5, sorry, it's not 0.5 million, it's 5 million, sir. I'm sorry, it's 5 million. अच्छा, the probability of selling a developed land at a good price is 25 million. तो इसका मतलब डेवलप करके सेल करता है तब भी इसको गुड प्राइस मिलेगी या लो प्राइस मिलेगी. और बोला गुड प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या है? गुड प्राइस है उसको मिलेगी 25 मिलियन एट 0.3, 25 मिलियन प्रोबेबिलिटी 0.3, या उसको मिलेगी लो प्राइस 10 मिलियन एट 0.7, 10 मिलियन एट 0.7. यहां आपका जनाबे आली सवाल खत्म हो जाता है. ये उसके 3 ऑप्शंस थे. अब हम करेंगे इसकी वर्किंग. अब हम करेंगे इसकी वर्किंग. आई होप आपको यहां तक ये पूरा सवाल समझ में आया होगा. चलें एक दफा मैं क्विक रिवीजन करता हूं. क्विक रिवीजन कैसे होगी? 3 ऑप्शन. सेल द लैंड राइट नाउ, सेल द लैंड राइट नाउ 0.6, वेट फॉर 1 ईयर. मैं 1 साल रुक जाता हूं. अगर 1 साल रुकता हूं तो या तो अप टर्न आएगा या स्टे सेम होगी या वर्सन हो जाएगी मार्केट. तीसरा ऑप्शन था सीक प्लानिंग परमिशन. प्लानिंग परमिशन के लिए मुझे 0.5 मिलियन चाहिए होंगे. ठीक है, कहता है या तो परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. अगर नहीं मिली उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, अगर मिल गई उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है. मिले या ना मिले आपको याद है यहां ऐड होता था, वो आगे बात करेंगे. अगर नहीं मिली तो बोला फार्मर विल रिमेन come up to the same situation in which he was in option 2. बोला रिफ्यूज हो गई तो वो ये 1 साल इंतजार करेगा. बोला अगर परमिशन मिल गई तो इसके पास 2 ऑप्शन है डिसीजन लेनी है. या तो वो खुद या तो ऐसे ही बेच देगा, परमिशन मिली तो बोला गुड प्राइस भी हो सकती है, लो प्राइस भी हो सकती है. बोला या तो खुद बना के बेचेगा. अगर खुद बना के बेचेगा उसको फर्दर 5 मिलियन की कॉस्ट लगेगी. लेट्स डू द वर्किंग फॉर इट. ओके सर, रिमेंबर 0.3 इंटू 1 मिलियन, यहां से आ जाएगा मेरे पास 0.3 मिलियन. 0.5 इंटू 0.6 दैट इज 0.3 मिलियन. अगर आप बोलेंगे तो मैं यहां करके दिखा देता हूं. 0.3 इंटू 1 इज 0.3 मिलियन. 0.6 इंटू 0.5 दैट इज 0.3 मिलियन. और 0.2 इंटू 0.5 दैट इज 0.1 मिलियन. तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? टोटल 0.7 मिलियन. तो इसका मतलब वेट फॉर 1 ईयर में मेरे पास 0.7 मिलियन आएंगे. आ जाएं सर, हाईलाइट कर लेते हैं. या तो 0.6 या 0.7 मिलियन. आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी. अच्छा जी, वेट फॉर 1. अच्छा जी, यहां से वर्किंग शुरू करते हैं. रिफ्यूज प्लानिंग परमिशन में अगर होगा तो वो इसी सिचुएशन में आ जाएगा, अप टर्न, स्टेइंग सेम या वर्सन. तो इन तीनों की कैलकुलेशन मैंने ऊपर की है तो यहां से आप लगा लो. आपको क्या आएगा? 0.7 मिलियन. 0.7 मिलियन. इफ यू गाइज रिमेंबर, ये अभी मैंने कैलकुलेट की थी ऊपर, वही उतार के मैंने दोबारा लिख दी. अगर
जरा सुनिएगा, अगर सेल करता है तो गुड प्राइस, तो यहां पर हम करेंगे 10 into 0.4 that is 4 million, 6 into 0.6 that is 3.6 million, तो यहां से आ गया 3.6 million। इन दोनों को हम ऐड करते तो यहां से आ गया 7.6 million, ये आ गया 7.6 million। 25 into 0.3, 25 to 7.5 million, और 10 into 0.7 that is expected value जो हम निकाल रहे हैं 7 million, तो यहां से आया 7.5 million, यहां से आया 7 million, ये दोनों ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 14.5 million। यानी बात समझ में, शायद होप सबको समझ में आ गई हो। सेल करूं, डेवलप एंड सेल करूं, अच्छा ये 14.5 मिलियन आया था, तो आपको याद होगा इस 14.5 मिलियन में से मैं इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूंगा 5, तो बचा 9.5 मिलियन, तो यहां से मेरे पास आ गया 9.5 मिलियन। विच वन इज बेटर, सेल कर दूं या डेवलप एंड सेल करूं? ऑब्वियसली मेरे पास बेटर ऑप्शन है कि मैं डेवलप एंड सेल करूं, ज्यादा बचत हो रही है 9.5, तो मैंने ये ब्लॉक कर दिया, सेल वाला ऑप्शन ब्लॉक कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली ये 9.5 मिलियन उठ के यहां पर आ गया, ये 9.5 मिलियन जो बचा था यहां से लेस करने के बाद, तो मेरे पास ये यहां पर आ गया। अब आपको याद होगा हम क्या करते थे, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते थे, ये 9.5 मिलियन है यहां पर इंटू 0.2, और ये 0.7 मिलियन इंटू 0.8, 7 8 56, तो यहां से आ गया 0.56 मिलियन, तो यहां से आ गया 0.56 मिलियन, आई एम सॉरी, और यहां से 9.5 इंटू 2, 0.292 18, यहां से 2.46 आएगा, 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 1.9 मिलियन, 1.9 मिलियन। तो आपको याद होगा हम जब चॉइस होती थी हम दो को ऐड करते थे, तो यहां से आया हमारे पास 0.56 मिलियन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जरा मैं दोबारा इधर से पॉइंटर से करके बता दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.56 मिलियन और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह है 1.9। हम क्या करते थे, इन दोनों फिगर्स को ऐड करते थे, तो 1.9 मिलियन प्लस 0.56 मिलियन, दैट इज 1.9 plus 0.56, that is 2.46 मिलियन। यहां से कितना आ गया 2.46, तो सीकिंग प्लानिंग परमिशन में टोटल रिटर्न कितना आ गया 2.46 मिलियन। बट 2.46 मिलियन में से मैं फर्दर 0.5 माइनस कर दूंगा, तो 2.46 माइनस 0.5 दैट इज 1.96 मिलियन। तो आप जरा एक बात देखें, यहां से कितना बच रहा है मुझे, 2.46 में से 0.5 माइनस किया तो मुझे बच रहा है 1.96 मिलियन। तो यहां पर मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं। अब मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन बेहतर है, सीक प्लानिंग परमिशन, वेट फॉर 1 ईयर, सेल द लैंड, सेल द लैंड ब्लॉक, वेट फॉर 1 ईयर ब्लॉक, सीक प्लानिंग परमिशन, परमिशन मिले डेवलप एंड सेल। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी इलस्ट्रेशन क्या होगी, सीक प्लानिंग परमिशन, seek planning permission if permission granted, the farmer should develop and sell. This is what he needs to do. ये काफी लेंदी क्वेश्चन है, ये काफी लेंदी क्वेश्चन है। आई होप इसके अंदर आपको एक बात समझ में आई होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चन अगेन, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि